Hello students, I am again here with one more important question in data structures. Write an algorithm for quicksort. So in the previous session I have explained how to sort data with the help of quicksort technique. If you have not seen that video, then first go through that video, then only you can understand this. ओके तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसमें आपको पूरी तरह से जो भी क्विक सॉर्ट का टेक्निक है वो समझ में आ जाएगा और आफ्टर दैट यू कैन इजीली राइट द अल्गोरिदम दैट आई हैव रिटन हियर. सी क्विक सॉर्ट में एक्चुअली अगर अल्गोरिदम पूछते तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस ऑफ दैट क्विक सॉर्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो क्विक सॉर्ट इज़ अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक और उसमें दो पार्ट्स रहेंगे. हम जो भी डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ पार्टीशन. तो पार्टीशन कैसे करना है उसके लिए जो भी स्टेप्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. और आफ्टर पार्टीशन जो भी हमें लेफ्ट पार्ट और राइट सब एरे मिल रहा है उसको रिकर्सिवली हमें सॉर्ट करते जाना है अप्लाइंग द सेम क्विक सॉर्ट टेक्निक. तो वो सब मैंने इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में लिखा है. तो बोथ इसेंशियल है. अगर आपको एग्जाम में क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम पूछते हैं तो दोनों पार्ट्स आपको लिखने ही है. ओके तो सी यहाँ पर क्या लिखा है. फर्स्ट वन इज क्विक सॉर्ट ARR लो कॉमा हाई. तो ARR इज द एरे, लो इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट ऑफ एरे एंड हाई इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे. ये आप यहाँ पर मेंशन कर दो. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. तो हम क्विक सॉर्ट में क्या करने वाले हैं, पार्टीशन करने वाले हैं. पार्टीशन मतलब हम एक पाइवट एलिमेंट चूज करेंगे, पाइवट एलिमेंट को उसके प्लेस पर रख देंगे और आफ्टर दैट जो भी लेफ्ट सब एरे है और राइट सब एरे हमें मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट द पार्टीशन. और जो भी इंडेक्स ऑफ पाइवट एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा आफ्टर पार्टीशन. तो वो हम P में स्टोर कर रहे हैं. तो सी P इज इक्वल टू पार्टीशन ARR दैट एरे लो इंडेक्स एंड हाई इंडेक्स. हमने जो भी यहाँ पर सेंड किया है वही हम सेंड कर रहे हैं पार्टीशन के लिए. आफ्टर पार्टीशन प्रोसेस जो भी इंडेक्स ऑफ पाइवट एलिमेंट है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं इनसाइड P. तो क्या हो रहा है देखो, अगर एरे इस टाइप से है, लेट 20 40 60, यहाँ पर 60 लेती हूँ, यहाँ पर है समझो 10 70, इस टाइप से है समझो. हमने एक पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर दिया पार्टीशन के प्रोसेस में 20. तो आफ्टर पार्टीशन 20 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा. यहाँ पर हम कोई और 90 लेते तो 20 विल बी एट इट्स ओन प्लेस. तो 20 यहाँ पर जाने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 10 जो भी लोअर एलिमेंट है और नेक्स्ट है C, यहाँ पर रहेगा 90 एज इट इज़. ओके 90 विल बी एज इट इज़. इस 10 के प्लेस पर जाएगा 20 नहीं 60 और 70 विल बी एज इट इज़. तो क्या हो रहा है देखो, पार्टीशन मतलब पाइवट एलिमेंट जो भी हमने चूज़ किया है यहाँ पर तो उसका जो प्लेस है ना वो इंडेक्स हमें इसमें P में मिल रहा है. तो जो भी राइट सब एरे है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द पाइवट रहेंगे, लेफ्ट सब एरे है वो लेस देन द पाइवट रहेंगे. ओके तो लेस वाला जो भी एरे है यहाँ पर जो भी मिल रहा है उसको हमें फिर से पार्टीशन कर, फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है. और राइट एरे जो भी मिल रहा है उस पर भी हमें फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है. दैट इज ओनली द टेक्निक. तो हमें P में क्या मिल रहा है देखो, इंडेक्स मिल रहा है पाइवट एलिमेंट को इसके प्रॉपर प्लेस पर हम जब रखेंगे वो जो इंडेक्स है पाइवट एलिमेंट का दैट विल बी इनसाइड P. ओके तो P इज इक्वल टू पार्टीशन ARR लो एंड हाई. तो P में जो भी इंडेक्स मिलने वाला है तो P विल बी द इंडेक्स ऑफ पाइवट एलिमेंट. अब जो भी लेफ्ट सब एरे वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा. तो जो भी लो था, लो से P-1 तक. और हाई में क्या है देखो, P+1 से जो भी हाई ऑलरेडी है वहाँ तक. वही लिखा है देखो, ARR लो whatever the previous low that will be as it is and P-1 तक. ओके यहाँ पर एक एलिमेंट है, कंसीडर करो यहाँ पर दो एलिमेंट्स है. लेट हियर 5 इज ऑल्सो देयर. तो 5 यहाँ पर आ जाएगा. ओके तो जो भी सब एरे है, लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे जो भी मिल रहा है हमें तो 5 और 10 ये जो सब एरे है दैट इज द लेफ्ट सब एरे, दिस वन इज द राइट सब एरे. तो लेफ्ट सब एरे में इंडेक्स क्या रहेगा, लो जो पहले था वही और हाई इसमें क्या होने वाला है P-1. यहाँ पर P+1 विल बी द लो और हाई जो भी प्रीवियस था वही रहने वाला है. गेटिंग. तो दिस ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर राइटिंग दिस क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम. तो फर्स्ट हमने क्या किया, पार्टीशन किया. पार्टीशन के बाद हमें P में इंडेक्स मिल रहा है पाइवट का. नेक्स्ट P अब हमें जो भी लेफ्ट सब एरे है ना उसको अप्लाई करना है क्विक सॉर्ट. तो कैसे करेंगे, क्विक सॉर्ट ARR लो और P-1 तक और सेम ये क्विक सॉर्ट ARR उसी एरे में लो इंडेक्स क्या रहेगा, P+1 रहेगा और हाई तक रहेगा. गेटिंग. तो इतना ही ध्यान में रखना है. तो हमने क्या लिखा देखो, आफ्टर पार्टीशन रिकर्सिवली अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन लेफ्ट सब एरे विच विल हैव लो इंडेक्स. लो इंडेक्स क्या रहेगा वहाँ पर लो एंड हाई इंडेक्स विल बी P-1. सेम लिखा है यहाँ पर, रिकर्सिवली अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन राइट सब एरे विच विल हैव लो इंडेक्स P+1 एंड हाई इंडेक्स विल बी हाई.
Getting this is only the technique how to write algorithm for quick sort. Now next, actual प्रोसेस है पार्टीशन का, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ अल्गोरिदम. ओके, ये समझ में आ गया. गेटिंग, तो ये इसके लिए ये अंडरस्टैंड कर लो, ये ध्यान में रखो, तो आप ये इजीली लिख सकते हो. दैट्स इट. नाउ स्टॉप. नाउ पार्टीशन में हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने पूरा अच्छे से देखा है तो ये इजीली अंडरस्टैंड होने वाला है. पार्टीशन में हम पाइवट एलिमेंट कंसीडर करते हैं जो भी लो वाली इंडेक्स का है. लो मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट जो भी है दैट विल बी द पाइवट एलिमेंट. देन नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट मतलब सेकंड एलिमेंट विल बी द आई दैट इज लो प्लस 1 एंड जे विल बी द लास्ट इंडेक्स दैट इज हाई. सी पाइवट विल बी दिस वन, आई विल बी दिस वन एंड जे विल बी द लास्ट एलिमेंट इन दिस वन. ओके, तो आई में लो प्लस 1 रहेगा, जे में हाई रहेगा और दिस विल बी द पाइवट एलिमेंट दैट इज ARR ऑफ लो. गेटिंग, वही लिखा है यहाँ पर. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आई को मूव करते हैं जब तक हमें ग्रेटर एलिमेंट दैन पाइवट नहीं मिलता है. अगर लेस हो रहा है वो एलिमेंट तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 करो. कभी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा दैन पाइवट, तो वहाँ पर आई में कुछ तो वैल्यू मिलेगी हमें. सिमिलरली जे को हमें डिक्रीज करते जाना है कब तक, जब तक हमें लेस एलिमेंट नहीं मिलता. अगर ग्रेटर है तो जे इक्वल टू जे माइनस 1 कर दो. फाइनली अगर आई इज लेस देन जे है, हमने देखा था अगर आई ने जे को क्रॉस नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, आई और जेथ एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं. वही लिखा है, टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई इक्वल टू ARR ऑफ जे, ARR ऑफ जे इक्वल टू टेम्प. और नेक्स्ट अब देखो ये प्रोसेस पूरा 5 and 6 जो भी है कब तक रिपीट किया हमने, जब तक आई लेस देन जे है. नेक्स्ट फिर से हमने सेम प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, ये वाला स्टेप. ओके, क्या है, ARR ऑफ आई लेस देन पाइवट है, तब तक फिर से सेम रिपीट कर दो. कब तक करेंगे हम, जब तक ये 4 5 6 ये जो स्टेप्स है हम कब तक करेंगे, जब तक हमें आई लेस देन जे मिलता है. अगर आई और जे ने एक्सचेंज कर दिया, मतलब आई ग्रेटर देन जे हो गया, ओके, क्रॉस हो गए एक दूसरे से आई और जे, तब हम क्या करते हैं, मतलब आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे ना हो तो उस केस में हम पाइवट एलिमेंट और जेथ एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं. वही यहाँ पर लिखा है. तो पाइवट मत लिखो यहाँ पर, ARR ऑफ लो लिखो, क्योंकि पाइवट इज अ वेरिएबल विच इज हैविंग कॉन्टेंट्स ऑफ दैट लोअर इंडेक्स, बट एक्चुअल एरे में हमें स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है. तो इसीलिए मैंने टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ लो लिखा है यहाँ पर, ये पाइवट नहीं लिखा है. गेटिंग, तो उस एरे में एक्चुअल हमें वो स्वैपिंग चाहिए इसीलिए. और फाइनली हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. दिस इज जस्ट अ पार्टीशन एल्गोरिदम. तो क्विक सॉर्ट में अगर आपको क्विक सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है लाइक राइट एन एल्गोरिदम फॉर क्विक सॉर्ट, तो यू हैव टू राइट दीज ऑल स्टेप्स. गेटिंग, इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मर्ज सॉर्ट. टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.